विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी, पर उसका मन तो कहीं और ही विचर रहा था। कल से कॉलेज में एडमिशन फॉर्म मिलने शुरू हो गए होंगे। उसकी फ्रेंड्स तो ले भी आई होंगी। सबकी सब आगे की पढ़ाई करेंगी। काश कि बाबा मान जाते तो वो भी वही होती। पर सोचते सोचते उसे छटपटाहट सी होने लगी। बाबा पर गुस्सा भी आ रहा था। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी एक ना चली। हम मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। अगर ज़्यादा पढ़ लिख गई तो बाद में फिर वर ढूंढने में दिक्कत होती है। ये बाबा का कहना था, और इसीलिए 12वीं पास करते ही उसकी शादी तय कर दी गई। मम्मी असहाय थी। घर में उनकी एक ना चलती। वह दिन भर रोती, दादी से भी चिरौरी करती, लेकिन वह भी ये कहकर हाथ खड़े कर देती कि तुम्हारे बाबा बड़े गुस्सैल और अड़ियल हैं, जो एक बार ठान ले तो करके रहते हैं। अब उनके सामने भला हमारी क्या बसात। अंततः वह मन महसूस कर रह गई। ये लो बहू। तभी सासू माँ की आवाज सुनते ही वह चौंक पड़ी। सुना है तुम्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मनपसंद चीज ही गिफ्ट करूं। ये लो, इसमें सिंगापुर की टिकटें हैं। मेरी तरफ से मुंह दिखाई। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक लिफाफा उसे पकड़ा दिया। हूँ, लिफाफा पकड़ते हुए मन ही मन वह कुड़ गई। आपको क्या मालूम कि घूमने का नहीं पढ़ने का मन करता है मेरा। पर वह तो कोई समझता ही नहीं। जी में आया कि उन्हें सुना दे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई, और दिल की बात दिल में ही लिए वह कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही बड़े बेमन से उसने लिफाफा खोला तो खुशी के मारे वह झूम पड़ी। ये क्या? लिफाफे में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म था, और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी भी। बहू, शादी से पहले तुम्हारी दादी माँ से मेरी बात हुई थी। उनसे पता चला कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ज़्यादा पढ़ लिख ना सकी, पर तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इसके आगे वह और कुछ भी नहीं पढ़ सकी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।